हेलो फ्रेंड्स। फाइनली भर भर के रिफंड आने स्टार्ट हो गए हैं आईटीआर के। तो अगर आपका भी रिफंड है तो वीडियो है आपके लिए, क्योंकि अगर आप जो स्टैट्स हैं आईटीआर की वेबसाइट पे अगर आप उसको ध्यान से चेक करोगे तो अभी तक ये जो असेसमेंट ईयर 26-27 चल रहा है, इस 26-27 में अभी तक करीब करीब 6.36 सीआर के आसपास आईटीआर फाइल हो चुके हैं। ठीक है, करीब 6 करोड़ 36 लाख, उसमें से 6 करोड़ 10 लाख वेरीफाई हुए हैं। मतलब ये हुआ है कि देखिए, ये हो गया होता है फाइल होना, और जब आप वेरीफाई करते हो आईटीआर को तो वहां से माना जाता है कि आपने आईटीआर सबमिट कर दिया है। तो जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे तब तक उसको सबमिट नहीं माना जाता है। तो भाई 6 करोड़ 36 में से 6 करोड़ 10 लाख वेरीफाई हो चुके हैं। अब अगर आप प्रोसेस्ड में देखो तो 4.6 सीआर के आसपास आईटीआर प्रोसेस हो गए हैं सर। मतलब 75% के आसपास आईटीआर प्रोसेस हो चुके हैं। मतलब 75% के रिफंड आ चुके हैं। मतलब जो केसेस रिफंड के थे उनमें से आप ये बोल सकते हो कि भाई 75% आईटीआर के रिफंड आ चुके हैं, और अब सिर्फ 20-25% केसेस ही बचे हुए हैं। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, आपका केस किस में है? 75% में है कि 25% में है? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन की बार बार लोग पूछते हैं, सर ये बताइए कि ये आईटीआर जो है ये अटक क्यों जाता है? किसी किसी ने आईटीआर जो है बाद में फाइल करा है बट उसका रिफंड पहले आ जाता है। किसी किसी ने पहले फाइल कर दिया है और अटका हुआ है रिफंड। तो देखिए, अब इसका ना कहीं कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है, बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की मैं बात बताऊं आपको, तो ये देखा गया है जनरली कि ITR-1 जो होते हैं हमारे, ITR-1 उनके रिफंड थोड़े जल्दी आते हैं। और बाकी जो आईटीआर जो अपने होते हैं ना, आईटीआर जो अपने होते हैं 2 या फिर 3 या 4, है ना, तो ये कभी कभी ये लेट से आते हैं। तो अगर आपका ITR-1 है तो आपने ये देखा होगा कि वो उसका जो रिफंड है वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ITR-1 एक सिंपल रिटर्न होता है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है, कैपिटल गेन की इनकम होती नहीं है, बिजनेस की इनकम होती नहीं है। तो ITR-1 जनरली पूरा पूरा ऑटो पॉपुलेटेड होता है। और जब से न्यू रिजीम आ गया है तब तो ITR-1 कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें ऑटो पॉपुलेटेड होके आती हैं। तो अगर रिफंड होता है ITR-1 में तो सिस्टम इसको बहुत जल्दी प्रोसेस करता है। तो इसीलिए आप देखोगे ITR-1 के जो केसेस है वो जल्दी उनमें जो है रिफंड प्रोसेस हो जाते हैं। ITR-2, 3, 4 में बिजनेस इनकम भी होती है, कैपिटल गेन भी होता है, सैलरी भी होती है, तो उसको वेरीफाई करने में सिस्टम थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए एक तो रिफंड थोड़ा सा डिले आता है, और दूसरा ये देखा गया है जनरली कि बिलो, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, तो जो 50,000 के जो नीचे के अपने जो वो होते हैं ना सर, रिफंड वो जल्दी प्रोसेस होते हैं, ये प्रैक्टिकली देखा गया है। और जो बड़े रिफंड होते हैं वो देर से प्रोसेस होते हैं। बल्कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर दिखाऊं तो आप देखो, ये आईटीआर फाइल हुआ है सर 3 अगस्त को। 29 जुलाई को तो जो है अभी सिर्फ ये फाइल हुआ था, वेरिफिकेशन हुआ था 3 अगस्त को। तो ये फाइनली सबमिट हुआ 3 अगस्त को। 4 को प्रोसेस होता है और 5 अगस्त को आईटीआर का जो रिफंड है वो अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाता है। मतलब 48 आवर्स के अंदर जब हमने आईटीआर वेरीफाई किया तो 48 आवर्स के अंदर रिफंड अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया, और करीब 20,000 का रिफंड था। ऐसे ही 8,000 के जितने रिफंड थे, 9,000 के, 10,000, 15,000, वो लगभग लगभग अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो ऐसा ये देखा गया है कि भाई अगर छोटे रिफंड होते हैं तो वो सिस्टम जल्दी प्रोसेस करता है। आप में से जो भी प्रोफेशनल होंगे मेरी बात से एग्री करेंगे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में ये इंस्ट्रक्शन है, कहीं ना कहीं उसमें ये आप कह सकते हो बैक एंड में उसको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि भाई आप छोटे रिफंड को आप प्रोसेस कर सकते हो, ITR-1 को प्रोसेस कर सकते हो। और दूसरा एक जो बहुत बड़ा इसमें आप कह सकते हो कि जो कंसिडरेशन होता है आईटीआर प्रोसेसिंग में, वो सर होता है आपका AIS वर्सेस ITR। ये भी देखा गया सर, इसकी भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो इंफॉर्मेशन आपकी AIS में आती है और जो ऑटो पॉपुलेटेड होके आती है ITR में, अगर आपका एग्जैक्ट मैच कर रहा है
तो फिर सिस्टम क्या करता है, जल्दी प्रोसेस करता है, क्योंकि सिस्टम देखिए आपने जो इनकम जो रिपोर्ट करी है उसको वेरीफाई करता है कि भाई वो सही है कि गलत है। तो सिस्टम के पास ऑलरेडी एआईएस है, आपने उसी हिसाब से एग्जैक्ट आईटीआर भी फाइल करा है, तो आईटीआर को वेरीफाई करना उसके बाद प्रोसेस करना सिस्टम के लिए इजी हो जाता है। तो उस केस में भी आप इस चीज को नोटिस करोगे, आपका अगर आईटीआर एज पर ऑटो पॉपुलेटेड इंफॉर्मेशन है, वही इंटरेस्ट वही सैलरी, तो आप देखोगे आपका रिफंड जल्दी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर एआईएस से आपकी कुछ फिगर ऊपर नीचे है या कोई ऐसी इनकम है जो एआईएस में नहीं आ रही है और आपने रिपोर्ट करी है, क्योंकि भाई रिपोर्ट तो करना ही करना है, उस केस में आप देखोगे कि आईटीआर थोड़ा सा जो है वो लेट प्रोसेस होता है। तो अगर अभी की बात करें तो 75% प्रोसेस हो चुके हैं, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट रिफंड का वो इश्यू हो चुका है। अब जो बचे हुए हैं ना, वो जनरली आईटीआर 2 हैं, आईटीआर 3 हैं और आईटीआर 4 तो अभी खैर फाइल हो रहे हैं, उसको तो अभी इतना नहीं कह सकते, बट हाँ ज्यादातर आईटीआर 2 या फिर अगर 3 है कोई, तो वो अभी प्रोसेस हो रहे हैं। तो आपका रिफंड जो है अभी तक आया है कि नहीं आया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।